तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो भाईजान आपको कैसे पता चलेगा कि हम इस क्रिप्टो सिग्नल्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो जैसा कि आप सब लोग आज के मेरे टॉपिक और जो मेरा इससे देख सकते हैं कि हम जो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग वाला जो सेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, स्पेशली विद फुल्ली रिसर्च बेस्ड आप सबके लिए जो ये सेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जस्ट मैं एक फाइनल कॉल के ज़रिए पूछूंगा, आज मैं आपके कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा। तो मुझे फाइनली एक चीज़ बता दीजिएगा कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर वो आप सब तक क्लियर है, तो मैं बिना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने सेशन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है? वालेकुम सलाम, जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि वकार ज़का ने भी कहा कि ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग आप सबके लिए हो सकती है। यार आप बेशक न्यू हैं, आप मीडियम टर्म लर्निंग रख रहे हैं या आप एडवांस लर्निंग के काबिल हो गए हैं, लेकिन स्टिल आपकी अगर तो बहुत ही अपने आप को प्रो समझ रहा है, तो उसके लिए ये एक रिवीजन सेशन है और मे बी को बहुत सी ऐसी चीज़ें वो न्यू सीखे। और अगर आप बिल्कुल न्यू है तो फिर तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए ये सेशन हो सकता है। ठीक है? और मीडियम टर्म लर्नर जो मीडियम टर्म लर्निंग रख रहे हैं वो भी ये ज़रूर देखें। तो सेशन के एंड तक मेरे मेरे तक ज़रूर बंदे रहिएगा। मैं एट द एंड जो है आप सबके क्वेश्चन एंड आंसर भी आपके क्वेश्चन आंसर भी लूँगा। तो मे बी होपफुली हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा लिटिल बिट लॉन्ग होगा। तो कीबोर्ड वॉरियर्स आपने बिल्कुल नहीं बनना, कॉपी पेंसिल नोट्स के साथ मेरी एक एक बात को सुनना है। ठीक है? क्योंकि ये सेशन जो है गाइड सेक्शन में लगेगा, तो मैं फिलहाल आपके जो कमेंट्स हैं वो नहीं एंटरटेन कर रहा। ठीक है? तो अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे आप सुने। अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू टेस्ट क्रिप्टो सिग्नल्स। ठीक है? आपको कोई भी पर्सन सिग्नल देता है और कहीं से भी आप सिग्नल पढ़ते हैं, आपको पता है कि जी बहुत सारे फ्री ग्रुप्स बने हुए हैं, इवन वो सिग्नल देते हैं सो कॉल्ड ग्रुप्स या व्हाटएवर। हर बंदा अपनी लर्निंग के हिसाब से देता है या कोई कॉपी पेस्ट करके सिग्नल देता है। तो आपका राइट है कि आप उन सिग्नल्स को टेस्ट करें। ठीक है? ये आपका राइट है कि आप उन सिग्नल्स को टेस्ट करें। तो हम यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं क्रिप्टो सिग्नल्स को टेस्ट करने के। तो यहाँ पर हम लोग 3 मेथड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम मेथड जो स्टडी करेंगे उसमें टेक्निकल एनालिसिस का मेथड आएगा। सेकंड मेथड जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे उस कॉइन के सिग्नल को देख रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटिमेंटली हम उस सिग्नल को टेस्ट करेंगे कि सेंटिमेंटली के तौर पे वो जो कॉइन है वो क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? एक तो जी गॉडजिला ट्रेडिंग है, टाइगर ट्रेडिंग है, बहुत फास्ट फास्ट मिनट सेकंड्स की ट्रेडिंग है। ठीक है? एक जो रियल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करके एक सिग्नल्स बनाए जाते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, बाइंग रेंजेस, और उसके बाद हम टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। सिमिलरली अगर जब आप स्पॉट बाय पे आते हो तो डिफरेंट लैडर 1 पे बाय किया, लैडर 2 पे बाय किया। तो ये एक इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइप के तौर पे जो सिग्नल्स बनाए जाते हैं, तो उनकी अथेंटिसिटी टेस्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा जो है आपका ये सेशन डिज़ाइन किया गया है। तो मैं बिना टाइम ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई सिग्नल लगाया जाता है, ठीक है, मैं आज के अपने सिग्नल से एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। मैंने OGN का एक सिग्नल लगाया था क्योंकि मुझे अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्पॉट करने के लिए किसी ना किसी कॉइन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? अच्छा जी, जब हम फंडामेंटली टेक्निकल की बात करते हैं ना, तो इस पे स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो इसमें जो बहुत से टूल्स हैं और इंडिकेटर्स हैं, उनको आपको प्रो लेवल के ऊपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रो लेवल पे तो नहीं है, अगर नहीं है तो बेसिक टू मीडियम लेवल की नॉलेज आपको ज़रूरी है। तो मैं वो सारे टूल्स और इंडिकेटर्स जो कि एक न्यू बी को ज़रूरी हो सकते हैं, वो मैं लाजमी रिपीट करूँगा। ठीक है? अब जैसे मैंने आज ओशियन का सिग्नल लगाया, तो मैंने क्यों लगाया? मैंने एक बाइंग रेंज अपडेट की, मैंने सेलिंग रेंज अपडेट की,
और मैंने स्टॉप लॉस अपडेट किया, तो हम लोग इस ओजीएन को देखेंगे कि क्या जो मेरा सिग्नल है, अब ये मैं करूंगा, ठीक है, मैं एज अ रिसर्चर आप पे ये स्टडी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फर्ज करें आप कोई भी मार्केट पे सिग्नल देखते हैं, तो आप इन्हीं तीन चीज़ों से आपने उस सिग्नल को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे अगर हम लोग जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो आपने ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल आप सबने किया होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करने के बाद आपको पता है कि जी अपसाइड साइड पे आते हैं। मैं बहुत ही बेसिक लेवल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ था कि आपको समझा रहा हूँ कि जिस पे हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडिकेटर्स इवन कैसे लगाते हैं, ठीक है, इतना बेसिक लेवल कि इवन इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, और कौन सा इंडिकेटर टूल हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर चलूंगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपने टेक्निकली उसको सिग्नल को चेक करना है। फिर हम फंडामेंटली देखेंगे, फंडामेंटली में हम ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्ट में दम है या नहीं है, टीम उसकी काम कर रही है या नहीं कर रही, रोड मैप के तौर पे क्या चीज़ें आ रही हैं। फिर हम सेंटिमेंटली उस कॉइन के सिग्नल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं। फर्ज करें कि आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, एक बंदा आता है, उसने इस कॉइन का सिग्नल लगा दिया, ठीक है। अब आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, या इम्प्रूव कर देता है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स लगा लेने हैं, ठीक है। हम वॉल्यूम के इंडिकेटर को भी देखेंगे, हम आरएसआई को भी देखेंगे, हम मैकडी को भी देखेंगे, और कुछ ट्रेंड लाइंस। वैसे तो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस को ही स्टडी करने बैठूं, तो मे बी कि ये मेरा 2 से 3 घंटे का लेक्चर एक टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे बन जाए। लेकिन मैं जल्दी जल्दी सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ टूल्स इंडिकेटर्स लगाना बता दूंगा कि जिस पे आप इमीडिएटली उस सिग्नल को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप सिर्फ लिखें कि कोई भी सिग्नल आता है तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा उस पर आरएसआई लगानी है। यहाँ तक बात क्लियर है कि आपने आरएसआई लगा लेनी है। आरएसआई की जो भी वैल्यू है, नो मैटर व्हाट, ठीक है, फिलहाल आपने वो लगा लेनी है। फिर हम आते हैं, एक एक इंडिकेटर लगा लिया, अब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि हम लोग अब एक ऑडिटर हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं क्रिप्टो सिग्नल्स को कैसे वेरी किया जा सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि वेरियस मेथड्स हैं। तो मैं जो फिलहाल आपसे डिस्कस करूंगा मेथड्स, वो टेक्निकली, फंडामेंटली एंड सेंटिमेंटली। तो आप एक काम करें कि आपने आरएसआई लगा लिया, उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैकडी भी लगा लें, ठीक है। मैकडी में ये पहला सिंपल ही लगाना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। क्योंकि देखें, जब भी कोई सिग्नल देते हैं, कार्स का सिग्नल देता है, या सुहेल देता है, या असद देता है, या कोई ग्रुप भी देता है सिग्नल, ठीक है, तो आप एटलीस्ट उसका एक इमीडिएट ऑर्डर परफॉर्म करें। लेकिन अगर तो वो कहते हैं कि जी ये शॉर्ट टर्म सिग्नल है, या विद इन आवर, जैसे हम स्कैल्पिंग देते हैं, आप हमारे विटनेस हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल स्कैल्पिंग्स जो हैं वो कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और 80 to 90% सक्सेस रेशो जा गई है। तो अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो मोस्टली हम 15 मिनट, 30 मिनट, या मैक्स 45 मिनट के चार्ट्स को चेक करके आपको कुछ ना कुछ स्कैल्प दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पॉट बाय है मीडियम टर्म में, आपको पता है कि होल्डिंग में जो है ज़्यादा रिटर्न है, तो आप 4 आवर और 1 डे के चार्ट पे चेक करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखें कि अगर डे ट्रेडिंग में कोई सिग्नल आया है आपके पास, ठीक है, जिस पे कहा गया कि जी ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स में है, तो आप ऑडिट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब आपने टेक्निकली स्टार्ट करना है, तो आपने डिटरमाइन ये करना है कि आया ये जो सिग्नल है, ये आपका डे ट्रेडिंग के लिहाज से सिग्नल आ रहा है, या आपका स्विंग सिग्नल का आ रहा है। अब डे और स्विंग का मतलब यही है कि स्विंग आपका 2 दिन, 3 दिन, इवन वीक भी ले सकता है, ठीक है। डे में होता है मोस्टली, जैसे डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि विद इन अ डे मैक्स 24 to 40 आवर्स के अंदर हिट हो जाएगा, वरना विद इन अ आवर या 2 आवर, वो डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपने अपना ऑडिट परफॉर्म करना है। अब पहला कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा कि सिग्नल की पहले तो आपने नेचर जाननी है, ठीक है। नेचर जानने का मतलब यह है कि आपने ये चेक करना है कि क्या वो डे ट्रेडिंग का सिग्नल है या आपका स्विंग का सिग्नल है। तो आपको टाइम फ्रेम्स पता होने चाहिए, ठीक है।
टाइम फ्रेम्स आपने जैसे डिटरमाइन कर लिए तो टूल्स और इंडिकेटर्स सेम मेथड रहेगा कि आया आप आरएसआई के लिहाज से चेक कर रहे हो, मैकडी के लिहाज से चेक कर रहे हो, स्पोर्ट रेजिस्टेंस के लिहाज से चेक कर रहे हो, ट्रेंड लाइंस के लिहाज से चेक कर रहे हो, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा का पूरा ऑडिट अभी परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैंने ये कहा कि आपने टाइम फ्रेम जो है, अब टेक्निकली में हमने देखा कि आपने टाइम फ्रेम वेरीफाई कर लिया। टाइम फ्रेम वेरीफाई करने के बाद आपने ये देखना है, अब मैं आप खुद भी नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, टाइम फ्रेम पे आपने डिटरमाइन क्या करना होता है कि ये डे ट्रेडिंग का सिग्नल आया है या आपका स्विंग सिग्नल आया है। ठीक है, ये कंफर्मेशन आपको जैसे हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर्स बता रहा हूँ कि आपने आरएसआई पे जाना है, आपने मैकडी पे जाना है। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ अगर आप 4 EME भी लगा लेंगे तो वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। फिलहाल मैं यही 3 इंडिकेटर्स रिकमेंड करूंगा, आरएसआई, मैकडी, 4 EME। ज़्यादा हम चार्ट के ऊपर वो पेंटिंग शेंटिंग नहीं करेंगे, इतने डिज़ाइनिंग बनाएंगे हम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो है नहीं। बॉटम लाइन ये है कि हमने पैसा बनाना है। ठीक है, इस मार्केट से पैसा कैसे बनेगा, तो टाइम फ्रेम डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आरसी, मैकडी और 4 EME, क्योंकि फ्री जो आपका ट्रेडिंग व्यू है वो आपको 3 इंडिकेटर्स लगाने की इजाज़त देता है। ठीक है, तो मैंने देखें आरएसआई को कितने बहुत इजी सर्च, यहाँ से आरएसआई लिखा तो आरएसआई लगी, मैकडी लिखा तो मैकडी लग गया। इसके बाद एक फाइनल इंडिकेटर हम लगाएंगे 4 EMA का। ठीक है, तो ये हम ऑडिट कर रहे हैं। मैं ये फिलाकॉन की जो 4 EME वाला जो है, जिसकी आप देखें कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। ठीक है, 6256, ये वाला आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें कि ऑडिट के दौरान ऑडिट हम कर रहे हैं कि क्रिप्टो सिग्नल आया तो आपने ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं परफॉर्म कर ली। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने चार्ट को कुछ प्रोफेशनल लुक भी दे देंगे ताकि हमें बेहतर लगे। ठीक है, अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई होगी। मैंने अपने अभी सेशन में कोई ऐसी बात नहीं की जो आपके सर पे गुजरी हो। ठीक है, सिंपल सी समरी के साथ रिपीट करता हूँ कि हम लोग टॉपिक पे ये हैं, और हमने कहा था कि हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। इनिशियली पे हम टेक्निकली मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिस पे टेक्निकल एनालिसिस है। फिर मैंने ये कहा कि आपने टेक्निकल एनालिसिस में ये डिटरमाइन करना है कि बेसिकली तो सिग्नल्स पे भी लिखा होता है कि ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स ये हैं, मीडियम टर्म टारगेट्स ये हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स ये हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिहाज से अपने ऑडिट को परफॉर्म कर लेना है। ठीक है, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि इन 3 सिग्नल्स के ऊपर, इन 3 इंडिकेटर्स के ऊपर आपकी महारत होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आरएसआई की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, मैकडी के क्रॉसओवर से क्या मुराद है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, और 4 EME के क्रॉसओवर से क्या मुराद है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे लेके जाऊंगा कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाईजान ये चीज़ें क्या हैं, ये 4 EME हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, आरएसआई हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मुझे पता है कि हमारे साथ कुछ न्यू लोग्स भी हैं, कुछ न्यू लोग भी हैं। तो मेरी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये गाइड नंबर 10 पे जाना है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग व्यू का सेटअप कैसे करते हैं, आरएसआई कैसे करते हैं, 4 EME से क्या मुराद है, फर्दर आप आएंगे तो मैकडी से क्या मुराद है। ठीक है, तो अब अगेन हम लोग क्योंकि ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं जो है अपने चार्ट को कुछ थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक दे दूंगा, तो उसके बाद जो है हम बाकायदा अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोशिश करता होता हूँ कि आरएसआई को हमेशा येलो रखने की कोशिश करूँ, ताकि क्योंकि आपको पता होगा ना कि सड़क के ऊपर मैं अक्सर मैकडोनल्ड की एग्जांपल देता हूँ कि मैकडोनल्ड का जो लोगो है एम, ठीक है, वो येलो क्यों होता है, क्योंकि येलो जो है सड़क पे आपको अंधेरे में भी नजर आता है। तो मैं इसलिए इसकी वैल्यू जो है येलो की येलो रखता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कलर सेलेक्ट कर ले, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग भी होती है, आपने वो कैसे करनी है। और मैकडी की कुछ सेटिंग होती है वो कर लें। मैं पहले दोनों कलर्स को फुली ग्रीन रखता हूँ। ये क्यों ज़रूरी है भाईजान, ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको क्लियर बाइंग सेलिंग की इंडिकेशंस बताते हैं। ठीक है, आप जब मैं ये सारी की सारी सेटिंग कर लूँगा ना, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये पहले दोनों कलर आप ग्रीन रखें और कलर 2 कलर 3 आप रेड रखें। फिर जो मैकडी की लाइन है ये मैं हमेशा ग्रीन रखता होता हूँ, और जो सिग्नल की लाइन है ये मैं हमेशा रेड रखता होता हूँ। ठीक है,
तो ये मुझे क्या बताया इसने, ठीक है, ये मुझे ये बताया कि यहाँ पर देखें, ये मेरी एक प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग बन रही है मैकडी की। तो अब ये बताती है कि जब भी आपकी मैकडी का क्रॉसओवर होएगा सिग्नल से, क्योंकि ये देखें मैंने रेड मूविंग एवरेज को सिग्नल को रेड कहा था ना, तो और मैकडी की मूविंग एवरेज को ग्रीन कहा था। तो जब भी ये रेड होगी ना, तो प्राइस में आप एक एप्रिसिएशन चेक करोगे। एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि आप पंप चेक करोगे। सिम हम अभी इसको चार्ट से वेरीफाई भी कर लेंगे। फिर आप ये क्रॉसओवर चेक करो, तो इसका भी मतलब ये होता है कि यहाँ से अब ये सक्सेसफुल क्रॉसओवर हो गया है ग्रीन का रेड के साथ। तो इट्स मीन के प्राइस में अब एप्रिसिएशन है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम की भी इंडिकेशन आ रही है। सही है। तो सिमिलरली आप डाउन ट्रेंड जो है कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपने देखना है कि जब आपकी जो सिग्नल की जो मैकडी की ग्रीन वाली एम में है, वो जब भी आपकी रेड को क्रॉस कर देगी तो आपकी ना प्रोजेक्ट से जो है वॉल्यूम निकलता है। अब इस चीज़ की वेरिफिकेशन जो है हम लोग चार्ट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक तो हम तीनों इन इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो मेरे पीछे से कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स डेफिनेटली नहीं रीड कर पा रहा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम टेक्निकली कैसे क्रिप्टो सिग्नल को चेक करेंगे। हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडिट में हम टाइम फ्रेम को देखा और मैंने आपको ये कहा कि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के सिग्नल वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ, टीम 10 आपको रिकमेंड ये करती है कि आप आरएसआई, मैकडी और 4EME के लिहाज से अपने सिग्नल का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पुराने फॉलोवर हैं, कुछ लोग जो न्यू आए हैं, तो उनके लिए मैं रिपीट करता जाऊं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो है वो बिलो 20 देखें, ठीक है, तो आप उसको कंसिडर बाय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई पे डिपेंडेंट है, लेकिन इस कंसिडर बाय की 60 to 70% सक्सेस रेशो है। ग्रुप में बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि जी हम लोग टीम 10 का शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोग वकार सका का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने प्लेटफॉर्म दिया, और हम लोग सुहेल अंजुम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें लर्निंग करवाई, ठीक है, लर्निंग करवाई, और बिलो 20 पे हम कॉइन्स को बाय करते हैं, स्पेशली डेली टाइम फ्रेम पे, और हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जब मैंने आज जैसे इस ओजीएन का सिग्नल लगाया, तो मैंने क्या चीज़ चेक की, ठीक है, ये आप देखें कि प्रीवियसली अब आप ऑडिट में परफॉर्म कर रहा हूँ सिग्नल का, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेरिफिकेशन देखें, ठीक है। अब देखें मैंने जब ये देखा कि यार ये जो कॉइन है आपकी, इसकी जो मैक्सिमम डिमांड बन रही है वो इसी जोन के करीब बन रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि आरएसआई जब आपकी 21 पे आई थी, तो 21 पे आने के बाद ये जो है आपका डंप किया था मैक्सिमम 2.2724 तक, ठीक है। 0.2724 तक अगर ये डंप किया है, तो मैं आपको अभी प्राइस एक्शन के तौर पे बताऊंगा कि यहाँ से डंप करने के बाद ये जो आपका कॉइन है इसने अगेन पंप लिया है मार्केट स्टेबिलिटी के ऊपर। यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये यानी कि 0.227 तक डंप करने के बाद आपका ये 49% अप्रिशिएट किया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ साइंसदान ऐसे हैं, या हमारे पास कुछ ग्रिडी माइंडसेट ऐसा आ गया है कि वो कहते हैं कि यार मैंने तो अभी ये बाय किया था 12:19 पे, मुझे तो 12:22 तक ये 50% प्रॉफिट दे देना चाहिए था। मतलब ऐसे डबल शाह माइंडसेट के बंदे भी हैं, ठीक है। तो अगर आप ये इसका एनालिसिस देखें कि ये कितनी देर के बाद इतने इतने 50% इसने आपकी इन्वेस्टमेंट को कर दिया। फर्ज करो आपने $1000 लगाए थे ना, तो आपको $500 मिल गए, मतलब 92,000 रुपये का प्रॉफिट। अब हम ये देखते हैं कि कितनी देर में गया। फर्ज करें कि 24 जून 2022 को ये अपनी इस डिमांड जोन में आया, जब मैं अब आरएसआई को अपनी ऑडिट के तौर पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। जब आरएसआई आपकी थी 20 से नीचे, फर्ज करो आप सक्सेसफुली इसको बाय करने में कामयाब हो जाते हैं, आप 0.28 पे बाय करने पे कामयाब हो जाते हैं। वैसे तो आप इमीडिएटली भी थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आ चुके होंगे, ठीक है। फर्ज करें आप 23 जनवरी को इसको बाय करने में कामयाब होते हैं, 23 जनवरी के बाद
आप ये देखें 12 फरवरी को, ठीक है, नीचे आप यहाँ से डेट चेक कर सकते हैं कि 12 फरवरी तक 23 जनवरी के 7 दिन वो 12 मतलब कि ऑलमोस्ट 20 दिन बाद जो है आपको 50% रिटर्न मिलता है। अब आपने कंपैरिजन करना है कि ग्रीडी माइंडसेट और डबल शाह स्कीम वाला माइंडसेट जो कि ये कहता है कि यार 10:20 पर सिग्नल आया था और 10:22 तक 50% नहीं हुआ, ठीक है। और एक जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट है और हमें रिस्क मैनेजमेंट से चलना है और पेशेंस से चलना है, तो वो ये देखेगा कि 20 दिन बाद जो है मेरी 50% टर्न हो गया। अब हमें आप में से किसी बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता। एक बंदा $10,000 लगा के मतलब 20 दिन तक $5,000 कमा लेता है, एक बंदा $100 लगा के 20 दिन बाद जो है $50 कमा लेता है। तो ये हर बंदे की डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है आरएसआई को स्टडी कर रहे हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग सिग्नल के लिहाज से स्टडी आपको बता रहा हूँ कि आपने स्विंग सिग्नल पे देखना है कि जी आपकी आरएसआई बिलो 20 आती है तो आप उसको कंसिडर बाय कर सकते हैं। अब इस केस सिनेरियो में देखें कि हमारी जो प्रीवियसली प्राइस ड्रॉप हुई थी 24 जनवरी को वो 0.27 हुई थी, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे 0.28 से 0.294 और ये इमीडिएट चेंज है जो आपने देखने को मिला क्योंकि ये है एक डिमांड जोन। तो आपने हमेशा अपने जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आप अब पूरे के पूरे कॉइन्स का डिमांड जोन, कॉइन्स का सप्लाई जोन, वो सारा का सारा जो है आप लोग देखेंगे, ठीक है। वो जो डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है आपने हमेशा वेरीफाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है मेरा सेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं आरएसआई को ऑडिट बना के चला हूँ। फर्स्ट अपना इंडिकेटर जिसको मैंने आरएसआई के लिहाज से डिस्कस किया, यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक लूँगा, उसके बाद आगे चलूँगा, ठीक है। और मैंने जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि क्रिप्टो सिग्नल टेस्ट कैसे करने हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से टाइम फ्रेम और आरएसआई हमने कवर अप किया, तो ये सबको क्लियर है। तो हम लोग अपने ऑडिट पे जो हमारा सेकंड सिग्नल है उस पे हम जाएंगे जो कि है हमारा मैकडी। तो मैकडी पे भी कैसे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं ये चीज़ आपको मैं अभी बताऊंगा जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मेरे साथ हैं, इसी तरीके से आप बनते रहिए। आप अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपने आज कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बनना, ठीक है। तो रिपीट मसला नहीं है यार, ये गाइड सेक्शन के अंदर वीडियो लग जाएगी तो आप गाइड सेक्शन में इजीली इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने आप देखें आज जैसे इस ओरिजिन का सिग्नल लगा तो मैंने यही कहा कि आप 0.29 to 20 से 0.3 तक बाय करके हम इसको 0.31, तो ये इजीली जैसे ही मार्केट आपकी स्टेबल होगी तो ये आपका फर्स्ट टारगेट तो शॉर्ट टर्म में ही हिट हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, आप आज डेट नोट करें, आज आप टाइम नोट करें, तो मैं आपके साथ आफ्टर मीडियम टर्म बैठूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जी जो हमारा यही जो ओजीएन है ये आपको 0.33 0.34 पे भी नजर आएगा, यानी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके अबव 0.35 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको आरएसआई समझ आ गई है तो आरएसआई में आपने देखी कि आरएसआई की बेस के ऊपर आप कंसीडर बाय और कंसीडर सेल कैसे कर सकते हैं। तो बाय आपका यही होता है, हम क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग की मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपको रेडी करवाता हूँ, तो आपने हमेशा अपना कंसीडर बाय जो देखना होता है वो बिलो 20 देखना होता है, ठीक है। बिलो 20 देखा तो आप अबाव जैसे ही इसकी आरएसआई 60 से अबाव 70 से अबाव जाए तो आप एक कंसिडरेबल प्रॉफिट में होते हैं तो आप वहां पर जाके सेल आउट कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑडिट के अंदर आरएसआई का पहला जो आरएसआई जो पहला इंडिकेटर था वो मैंने क्लियर कर लिया। कीप रिमेंबर, हम लोग जो है इसको अभी फंडामेंटली भी देखेंगे, हम लोग जो है सेंटिमेंटली भी अपने पूरे इस कॉइन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है आरएसआई अगर आप सबको क्लियर है तो मैंने आपको आरएसआई के ऊपर इसका जो है गेन भी दिखाया कि अगर आप उसी आरएसआई पे बिलो 20 पे बाय करते हैं तो आफ्टर 10 to 20 डेज लाजमी नहीं है कि ये 50% प्रॉफिट हो, ये 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टिल प्रॉफिट इज प्रॉफिट, वो 10% है 20% है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग जो है जाते हैं अपने
मैक डी के सेशन पे। ठीक है, मैक डी का ऑडिट आपने परफॉर्म करना है, आपके पास कोई सिग्नल आता है तो आपने देख लेना है कि यार ये मैक डी के लिहाज से इस टाइम इसके ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर सक्सेसफुल हुआ है। नॉर्मली जब क्रॉस ओवर होता है तो ये आपका जाता है ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, और फिर आपकी जो रेड की मैक डी की रेड की जो एम ए है ये भी परफॉर्म होती है, और अगेन जो आपको यहाँ से एक अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड में क्रॉस ओवर देखने को मिलता है, जिस जहाँ से एक्सपेक्ट की जाती है कि अब जो प्राइस है वो नीचे को ड्रॉप होगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर एक सक्सेसफुल हम क्रॉस ओवर देखने को हमें मिला है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस कॉइन अब जैसे ही, हाँ, क्योंकि मैं जब हम फंडामेंटली स्टडी के आएंगे ना, तो उस पे हम बिटकॉइन की मूवमेंट को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिटकॉइन की मूवमेंट को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। बिटकॉइन की मूवमेंट पे हम, क्योंकि बिटकॉइन की मूवमेंट पे हमेशा नज़र रहती है। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे पास ये prev.com की वेबसाइट एवरी टाइम खुली होती है, और एवरी टाइम खुलने से मैं ये देखता होता हूँ कि इस टाइम बीटीसी की प्राइस क्या चल रही है। अब मुझे पता है कि बीटीसी की डिमांड जोन 37,600 37,500 के ऊपर है। तो अगर यहाँ से 37,500 से एक बहुत ही गंदा, मतलब फंडामेंटली अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो हम बिलो नीचे जाते हैं, तो ऑफ कोर्स आल्ट कॉइन जो है किंग को फॉलो करते हैं तो ये ब्लीड करेंगे। तो ये टेक्निकल एनालिसिस भी तेल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% हमें आइडिया होता है कि अच्छा जी चार्ट में ये मूवमेंट होने को जा रही है। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने ऑडिट में परफॉर्म करते हैं मैकडी को। अब मैकडी में मैंने आपको बताया कि आपने क्रॉस ओवर्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर ये होता है कि ये मैंने इसकी सेटिंग आपको पहले ही बता दी है। सेटिंग आपको बताने का मतलब ये है कि आप इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लें कि पहले जो दोनों कलर हैं वो आप ग्रीन रखें, अनदर जो दोनों कलर हैं वो रेड रखें, और जो मैक डी का कलर है वो ग्रीन रखें, और जो सिग्नल का कलर है वो आप रेड रखें। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन हर बंदे की सेटिंग होनी चाहिए। ये आपको क्यों सेटिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये आपको क्लियर बाइंग सेलिंग इंडिकेशंस के तौर पे बताते हैं, और मैं आपको ये वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, फर्ज करो कि मैंने आपको कहा ना कि आपने इस तरह के क्रॉसओवर्स ढूंढने हैं जब आपकी ग्रीन की मैकडी वाली लाइन जो है वो आपके रेड की सिग्नल की एमए को क्रॉस करेगी, तो आप यहाँ पर कंसिडर बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइम देखेंगे, डेट देखेंगे, और देखेंगे कि क्या ये वाकई ही कंसिडर बाय हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन की मूवमेंट, फंडामेंटल और ये सारे के सारे, अगर कोई एक बैड न्यूज़ आती है तो ये टेक्निकल एनालिसिस बैडली फेल भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल टेक्निकल एनालिसिस स्टडी है, और 60 to 70% इसमें भी बाइंग सेलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अगर हमें 60-70% अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ मिल रही है पैसे बनाने की, तो हम उसको लाजमी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि देखें, अगर आरएसआई आप सबको क्लियर हो गया है तो आपने चले जाना है मैकडी पे। अब मैंने आपको क्या कहा है कि जैसे ही आपकी, यहाँ से मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कि जैसे ही आपकी जो ग्रीन वाली लाइन है जिसको मैकडी की एमए कहते हैं वो क्रॉस करेगी आपकी रेड वाली लाइन को, तो आप कंसिडर बाय कर सकते हो। यही बोला ना आपसे मैंने। अब ये देखें कि ये कहाँ पर ये परफॉर्म हुआ है, ये इस पॉइंट पे आके ये चीज़ आपकी परफॉर्म हो रही है। इस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर मैं आपके चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आपको वर्टिकल लाइन से जो है इस चीज़ की क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी कि यहाँ से देखें ये क्रॉस ओवर हुआ, ये इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ये वाला है। तो यही इसकी एक डिमांड जोन है 0.2977 के ऊपर, और यहाँ से देखें जैसे ही ये क्रॉस ओवर जो है आपका हो जाता है सक्सेसफुली ग्रीन का रेड के साथ, तो आपने देखा होगा कि आपको एक अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है अपसाइड ट्रेंड की तरफ। अपसाइड ट्रेंड की तरफ आपको एक प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर क्योंकि मैकडी आपको सिखाता हूँ, आरएसआई सिखाता हूँ, 4EM भी सिखाता हूँ, तो इसीलिए सिखाता हूँ कि ये आपको 60-70% सक्सेसफुल एंट्रीज देती हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग ऑडिटर बने हुए हैं तो आपने देखना है कि यार सिग्नल आया, ओके जी, डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्रॉस ओवर हो रहा है। उसके बाद आप 4 आवर पे आ सकते हैं कि जी क्या 4 आवर पे क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, आप अपने चार्ट को रिसेट विसेट करके सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब जैसे ये देखें कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपका ये सक्सेसफुल क्रॉस ओवर हुआ है,
तो हम लोग उठा सकते हैं ओजीएन के सिग्नल को। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली क्रॉसओवर हुआ हुआ है। अब इसको मैं अगर आपको बड़ा करके बताऊं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखें वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सा भी इसकी हिस्टोग्राम बनेगी वॉल्यूम की। तो अगर आप प्राइस अभी देख रहे हैं, फर्ज करें इसी की 0.29 जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो 0.294 पे प्राइस थी, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रही है वो 0.2974 पे प्राइस है। क्योंकि आप अगर मैकडी के क्रॉस ओवर को देखें और आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो है वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हो गया है, तो डेट्स वाई जो है प्राइस बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोग ऑडिटर हैं इस टाइम के क्रिप्टो सिग्नल के, तो उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल टाइम फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट मैंने पहले दे दिया, आरएसआई का दे दिया और मैकडी डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या आपको मैकडी समझ आई? इस तरह लाइव में आके यार कोई ट्रेनर नहीं बताता समझाता, ये इंतहाई प्रिसिशियस इंफॉर्मेशन है जो आपसे कोई 4-5 साल रिसर्च के तौर पे पेश की हुई है और टेस्टेड है कि हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम इससे सक्सेसफुल ट्रेड्स लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सक्सेस रेशो का लेवल जो है वो 60-70% है। हम ह्यूमन है, इंसान है, एरर आ सकता है, गलती हो सकती है, टेक्निकल एनालिसिस बैडली फेल हो सकता है। तो ये चीज़ जो है आप सबको मैं समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बताएं कि मैकडी से किस 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 बंदे को अब कन्फर्म हो गया कि हम यार मैकडी के लिहाज से भी सिग्नल चेक कर सकते हैं, आरएसआई के लिहाज से भी सिग्नल चेक कर सकते हैं। ज़रा कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ जो हैं लोग बंधे हुए हैं वो मेरे साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 1500 लोग सुन रहे हैं। अगर मैं आज इन 1500 से 1800 लोगों को एम्पावर करने में कामयाब हो जाता हूँ कि यार आप कैसे एक ऑडिटर बन सकते हो, कैसे सिग्नल्स रीड कर सकते हो, कैसे सिग्नल्स वेरीफाई कर सकते हो, तो मेरा ख्याल है कि आज के सेशन जो है लेट नाइट कंडक्ट करने के पैसे पूरे हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ तक सेशन की हमें समझ आई है और हम लोग अगर ऑडिटर बनते हैं हम आरएसआई से भी सिग्नल टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग मैकडी से भी सिग्नल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अमेजिंगली एक्सप्लेन। यानी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपका 1 मिनट दूंगा ताकि आपकी थोड़ी सी ब्रेक भी रहे। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही हम जो है अपने अगले सेशन अगले पॉइंट पे मूव कर जाएंगे, जो कि है हमारा 4EME पे। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है, ज़बरदस्त हो गया। आरएसआई मैकडी क्लियर है और आपने इसी तरीके से मेरा साथ देना है। कोई क्वाइन ना पूछें, वो बीटीसी अपडेट ना पूछे, ये ना पूछे यार, ये इंतहाई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और इंतहाई रिसर्च बेस्ड, जिसमें आपको पैसे बनने की टेक्निक पता चल रही है, वो बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। अगर आपको आरएसआई भी क्लियर है और आपको मैकडी भी क्लियर है मेरी जान, हम लास्ट पे क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपसे पूछना। ठीक है, तो अब आप काइंडली थोड़ी देर अगेन कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बनना आपने, और मैं लास्ट पे क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। तो हम लोग जो है अब अपने नेक्स्ट टेक्निक पे जा रहे हैं 4EME पे। अगर आपको आरएसआई क्लियर है, मैकडी क्लियर है, तो अब हम जो है 4EME पे जाएंगे। ठीक है, अब ये चीजें आपको क्यों सिखाई जा रहे हैं? मैं कहता हूँ कि आप किसी भी ग्रुप का आपको सिग्नल आता है, आप एटलीस्ट उस ग्रुप के सिग्नल को ट्रेडिंग व्यू पे लाए, चेक किया क्या टेक्निकली क्या सिनेरियो बन सकते हैं, डिमांड स्पॉट डिमांड जोन क्या है, स्पॉट जोन्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपने टेस्ट करके बताना है यार ये बंदे ने सिग्नल सही बनाया या नहीं बनाया। सही है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने आज ओजीएन का सिग्नल लगाया है, तो मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को ओजीएन की एग्जांपल के हिसाब से सपोर्ट करूंगा कि वो क्यों लगाया मैंने। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही बात लिखी थी कि मुझे ओजीएन जो है एक अच्छी क्रिटिकल स्पॉट पे नज़र आ रहा है और यहाँ से मैं बाउंस बैक जो है कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छी क्रिटिकल स्पॉट ये थी कि अगर मैं इसका पूरे का वो ये चार्ट खोलूँ, तो वैसे तो ओजीएन का ऑल टाइम हाई आपके पास 3.3 भी है। तो ये जिस लेवल पे इस टाइम ये क्वाइन पड़ा हुआ है, ये इसकी बड़ी लो ऑल टाइम हाई स्पॉट बन रही है 0.27 से 0.28। तो स्विंग स्पॉट सिग्नल लगाया गया है, तो 0.3 से ऊपर इजीली लोग इसको सेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आरएसआई के लिहाज से, मैकडी के लिहाज से आपको सिग्नल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग के फ़ैन हो गए होंगे, तो ये सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन आप वहाँ पर भी कर सकते हैं।
ठीक है, वहां पर क्योंकि दो वे से प्रॉफिट बनते हैं, बाय से भी प्रॉफिट बन रहा है, सेल से भी प्रॉफिट बन रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि आपने, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बाय की इंडिकेशन आ रही है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जब मैंने आपको कहा कि अगर आपकी ग्रीन मैकडी की जो लाइन है ये सक्सेसफुली क्रॉस कर जाती है डाउन साइड की तरफ इस सिग्नल की रेड की लाइन को, जिसको हम एमए कहते हैं, तो आप कंसीडर सेल कर सकते हैं। ठीक है, कंसीडर सेल क्या करते हैं कि यार अभी इस कॉइन के अंदर ना थोड़ा डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, कंसीडर, अब हम लोग इस चीज़ को इजीली अपने चार्ट से वेरीफाई भी करते हैं कि यार क्या बेचेंगे या शॉर्ट करेंगे, तो क्या ये सीन सिनेरियो जो है वेरीफाई होता भी है। तो चलो हम अपने चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मैंने वैसे आपके लिए काफ़ी गंद मार दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आपको ना समझ आ जाए। अभी ये गाइड सेक्शन में भी वीडियो लगेगी तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बाद में देखेंगे, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसको रिपीट में भी देखेंगे। तो एवरी टाइम आप देखें तो आपकी लर्निंग और आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। मुझे याद है कि हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था, या जब मैंने ज्वाइन किया था तो दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो लास्ट पे यार इतना फियर होता था लोगों में कि यार फ्यूचर की तो बात छोड़ो ना, अभी तो बंदा आता बाद में तो कहता है बताओ लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो वकार जका ने बिल्ड कर दिया है, जो या जो टीम 10 ने लाइव सेशंस की एक ट्रेंड सेटिंग कंटेंट था कि कोई बंदा भी लाइव आके ट्रेड नहीं करवाता था। हमने कहा हम आके करवाएंगे, आपको लाइव चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके कॉइन बताएंगे, उधर से देख बाय करो उधर से सेल करो। ठीक है, ये वाला कंटेंट कहीं भी नहीं था। तो इतना कॉन्फिडेंट, मैं बताने का मकसद ये है कि पहले तो लोग स्पोर्ट में भी बाय करते वक्त डरते थे, तो अब फ्यूचर में भी कहते हैं यार कोई नहीं, खल्ली बल्ली मसला नहीं है, बताओ लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो मतलब अब इतना कॉन्फिडेंस है। तो भाईजान आप ऑडिटर बन जाएं। ठीक है, ऑडिटर बनने का मतलब ये है कि ये वाले आप ऑडिटर बन जाएं, क्रिप्टो सिग्नल्स टेस्ट कैसे होते हैं, टूल्स इंडिकेटर्स लगाना सीखें। ठीक है, टेक्निकली कैसे स्टडी किया जाता है, फंडामेंटली कैसे स्टडी किया जाता है, सेंटिमेंटली कैसे स्टडी किया जाता है, तो एटलीस्ट आप उस सिग्नल की एक्यूरेसी बता सकते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा, हम लोग जो थे वेरिफिकेशन कर रहे थे कि मैकडी की, मैंने कहा था कि फर्ज करें कि आप कहते हो कि जी मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग का फ़ैन हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वो पॉइंट है जो मुझे ये कह रहा है कि जो मैकडी की लाइन है, मैकडी की जो एमए की लाइन है जिसको मैंने ग्रीन कहा हुआ है, वो ये कह रही है कि अब वॉल्यूम निकलेगा और आप कंसीडर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं और इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं यहाँ से। ये देखें इस सक्सेसफुली यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो रहा है, और ये तकरीबन ये जो पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पे करीब बन रहा है। ठीक है, वैसे तो डाउन ट्रेंड 0.43 से स्टार्ट हुआ हुआ है इसका, ये इसकी रेजिस्टेंस भी थी, लेकिन कंफर्म इंडिकेशंस आ रही है इस पॉइंट पे, देख रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि इस पॉइंट के ऊपर वो कह रहा है कि जी हाँ जी कंसिडर सेल आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर तो मैं अगर आपके साथ इस पॉइंट को आप कहते हो कि ठीक है जी कंसिडर सेल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखें आपको 5% की चेंज के तौर पे, मतलब 5% डाउन। ठीक है, अब यहाँ से आप इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, और ये जो डाउन ट्रेंड आपका गया है ये यहाँ तक गया है। ठीक है, जब तक आपका अगेन जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन के तौर पे क्रॉस ओवर नहीं होता। तो अगर आप ये वाला टेन्योर चेक करें, इसको मैं इस डाटा रेंज के साथ वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, ये वाला यहाँ तक था। ठीक है, 21 बार्स, और ये 3 दिन 12 घंटे बनते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से कंसीडर सेल और यहाँ से अगेन कंसीडर बाय की इंडिकेशन आ रही है। तो अगर हम लोग अपने इसी के चार्ट के तौर पे वेरीफाई करें कि ये चीज़ जहाँ स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये देखें आप हाउ सक्सेसफुली एंड हाउ ब्यूटीफुली कि समटाइम्स ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ तक का डाउन ट्रेंड था। ठीक है, आपने डिटरमाइन किया तो ये वही बन रहे हैं, 3 दिन और 12 घंटे नीचे थे, 4 घंटे ऊपर हैं। तो बेसिकली जो क्रॉस ओवर स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 5% की चेंज से। तो अगर हम लोग इसी लाइन को नीचे से खींचें यहाँ से, तो ये देखें 11% डाउन हुआ है 3 दिन के अंदर,
11% डाउन हुआ है 3 दिन के अंदर। तो अ, ये चीज़ जो है, आप फर्ज करें कि आप में से कोई बंदा कहता है यार देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ से भी बता सकते हो कि यार 4 आवर में मैकडी के लिहाज से ना अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप कहते हो कि ये देखो सक्सेसफुली जो है आपका जो सिग्नल की एम है वो डाउन ट्रेंड पे जा रही है, और अनटिल मुझे कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही कि वो अगेन क्रॉस ओवर हो। ठीक है, आप देखेंगे यार ये मे बी 1 डे के ऊपर आपका क्रॉस ओवर हो रहा हो, लेकिन आपने 4 आवर चार्ट में यही बताना कि यार फिलहाल डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है, तो ये बड़ी टेक्निकल और बड़ी प्रिसाइज बात थी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। फर्स्ट करें, आप कहते हो कि जी आपने डाउन ट्रेंड तो रिकॉग्नाइज कर लिया, अब आप हमें ना अप ट्रेंड भी रिकॉग्नाइज करके दिखाएं। अप ट्रेंड हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यहाँ पर जाना है। ये देखिए मैंने आपको क्या कहता हूँ कि भाई जी आपने मैकडी की देखना है कि मैकडी के लिहाज से क्रॉसओवर किस पॉइंट पे हो रहा है सिग्नल के साथ है। यहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखें कि आपका जो है वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग जाएंगे चार्ट के ऊपर कि आया क्या, या ये टेक्निक वाकई काम करती है। तो मैं यहाँ पर पहले एक बार लगाता हूँ कि यहाँ से ये देखें यहाँ तक कितने दिन बनते हैं। तो काफ़ी डेज बनते हैं, लेकिन ये देखें 19 डेज बनते हैं और 16 घंटे हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 दिन 16 घंटे बनते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि प्राइस के अंदर कितनी मूवमेंट आती है इन्हीं 19 दिन के अंदर। तो आप लोग आ जाएं यहाँ पर। अब ये देखें जी, आपने मैं इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग वेटिंग कर दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, यहाँ से इसका चार्ट जो है और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है, इस पे मैं आपको एक डॉट लगा के दिखाता हूँ। ये पॉइंट आ रहा है 0.2730 पे, वही जो आपको अभी जिस पॉइंट पे इसकी बाइंग रेंज दी हुई है। तो मैं अगेन यहाँ से एक बार लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से एक बार लगाते हैं, तो ये कहाँ तक चलेगी, ये इस पॉइंट तक। ठीक है, जहाँ पे हमारे 19 दिन कंप्लीट होते हैं। हमने ये देखना है कि यहाँ से बाइंग और कब तक ये अप ट्रेंड चला है वो वेरिफिकेशन करनी है हमने। ठीक है, ये यहाँ पर जाकर इसका अप ट्रेंड खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका जो है क्रॉस ओवर सक्सेसफुली ब्रेक डाउन हो गया था डाउन ट्रेंड की तरफ। तो इसको आप ऊपर लेके जाएं और यहाँ तक ये देखें जनाब। अब यहाँ ये आपकी चेंज आ रही है 0.27 से लेकर 0.46 तक, और अगर मैं इस पे अपना प्राइस रेंज लगाऊं तो ये कितने परसेंट चेंज है यार, ये 63% चेंज है 20 दिनों के अंदर। ठीक है, यानी कि 20 दिनों के अंदर 63% प्रॉफिट है यार। आप ये देखो कि एक एक जो बैंक है वो आपको साल बाद 7% देता है या 8% देता है, और क्रिप्टो की एक इन्वेस्टमेंट जो आपने 20 दिन या 1 महीने के लिए की, उसने आपको कितने परसेंट प्रॉफिट दिया, 60% प्रॉफिट दिया। ये क्रिप्टो ही इस तरह के गेन्स देती है। मैं देखो फ्यूचर ट्रेडिंग के नहीं आपके साथ प्रीचिंग कर रहा, वहां पर गेन्स अनरिमार्केबल हो सकते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर भी तो देखें कितना बड़ा है कि लिक्विडेशन वहां पर है, स्टॉप लॉस वहां पर है। मैं क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर आपको ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो स्पॉट की बाइंग की बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जो है कोई ऐसे इतने नहीं है जिनकी ROE 63% हो। ठीक है, तो आज जो हमारा स्टडी ऑफ कॉइन है ओजीएन नहीं चल रहा है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसका सिग्नल लगाया हुआ है और हम लोग इसको वेरीफाई और टेस्ट कर रहे हैं कि जी इसी के ऊपर ही अपने सारे के सारे एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको, हाँ आप लोग हैं इस टाइम ऑडिटर, और हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं कि हम लोग क्रिप्टो सिग्नल्स को टेस्ट कैसे कर सकते हैं टेक्निकली में। टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे टेस्ट कर रहे हो, हायर टाइम फ्रेम पे टेस्ट कर रहे हो। RSI को पहले एक्सप्लेन किया, और मैं अब बहुत ही डिटेल से आपको मैकडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कितने लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि यार आज जो है हमारा मैकडी का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया है, हम अब जो है डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकडी एंड RSI। मुझे कमेंट करके बताएं, मैं 2 मिनट की ही ब्रेक ले रहा हूँ, तो उसके बाद अपने टेम्पो को अगेन जारी रखेंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी मेरे साथ जो लोग हैं वो सो नहीं रहे और वो सब मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं।
तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड जो है रिकॉग्नाइज करने में आप कामयाब हो सकते हैं आरएसआई की मदद से भी और मैकडी की मदद से भी। हाँ जी, एसएसएल बिल्कुल, मैं 10 ऑफ स्पॉट रेजिस्टेंस के जो उस पे है अभी बात करूंगा इंशाल्लाह ताला, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, तो जस्ट हमारी आधे मिनट की ब्रेक है और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम आगे मूव आउट करेंगे। आज आप सब लोग कौन हैं? सब लोग लिखें, आज हम सब लोग हैं क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन से टॉपिक पे है? सब लोग कमेंट करके बताएं कि क्रिप्टो ऑडिटर, क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर पे। ठीक है, ऑडिटर हैं आप बेसिकली कि किसी भी सिग्नल को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो चार्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ मैकटी, विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है बिल्कुल जी, क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर। ठीक है, आपको हम लोग एम्पावर करना बता रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जी मेरी टीचिंग का ये है कि आपको हम फिश पकड़नी सिखाएं, ना कि आप हाथ में खोले रखें कि यार फिश हम आप तो हम खुद खाएंगे, हमें आप फिश खिलाओ। भाईजान आपको ऐसी टेक्निक, ऐसा नॉलेज दे रहे हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में भी जाओ यार, बेसिकली आप इतने इतने आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप इतने एम्पावर्ड होने चाहिए कि आप लोगों के सिग्नल वेरीफाई कर दो। कि आप ये ज़रूर कहोगे कि यार हम लोग सुहेल अंजुम के स्टूडेंट हैं, हम वकार जका के प्लेटफॉर्म से आए हैं, हम वहाँ से सीख के हैं, तो आप लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर हैं आप लोग। ऐसा ही है। तो बस आधा मिनट रह गया, इसके बाद जो है हमारा आज के जो इंडिकेटर्स का एक लास्ट इंडिकेटर है 4EME। ठीक है, उसके ऊपर हम मूव आउट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी हमें एक बहुत अच्छी स्पॉट रेजिस्टेंस बताता है और वो भी हमें ये बताता है कि कौन सा ट्रेंड इस टाइम चल रहा है। तो बाइंग का ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, आपका डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, देखो मैं कोई ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा, मैं रियल टाइम चार्ट्स के ऊपर आपको वेरीफाई करके सारी की सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। जिन जिन लोगों ने भी ये कमेंट किया या जो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हमें अभी तक की सारी समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है आगे मूव आउट करते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो ऑडिटर, क्रिप्टो सिग्नल्स ऑडिटर के टॉपिक में हम लोगों ने टेक्निकली अभी स्टडी करें। आपको एक बात बताऊं, ये सेंटीमेंट एनालिसिस है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वल्ला यू विल बी अमेज्ड कि आप देखिएगा कि ये जो है ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आप जैसे वकार का कहते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह, फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह, के बायर सेलर के क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, मार्केट में इस टाइम क्या फियर और ग्रीड चल रही है। सही है। चले जी, हम लोग अभी मूव आउट कर रहे हैं। अभी आप अपनी फिंगर्स को थोड़ी रेस्ट दें, अपना टाइम एनर्जी सेव करें और पेपर पेंसिल के साथ मुझे अगेन सुनना स्टार्ट करें, नोट्स बनाएं कि हम लोग जो हैं क्रिप्टो सिग्नल्स ऑडिटर बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कोई भी सिग्नल आता है तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे ये चीज़ सीख रहे हैं। तो 4EME पे आ जाते हैं मेरे भाइयों। आप देखेंगे जी मैकडी पे मैंने अपने आर्गुमेंट्स को स्पॉट किया। अब ये देखें, आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कभी ना कभी मिलती रहती हैं मैकडी के ऊपर। ये देखें, जैसे यहाँ अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ सेल अपॉर्चुनिटी आई, बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, सेल अपॉर्चुनिटी आई, बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, सेल अपॉर्चुनिटीज़ आई। तो परेशान नहीं होते कि यार हर घंटे बाद ट्रेड लेनी है। हर तो अगर तो आप डे ट्रेडर हो, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग है, तो आप इन्हीं को 5 मिनट से लेके 45 मिनट में जा सकते हो। लेकिन आप कहते हो इन्वेस्टर हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बस ये बताओ कि जैसे हम में से हमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन किया जाता है, जी ये बता दो हमें कि पूरे साल के लिए कौन सा कॉइन, पूरे 2 साल के लिए कौन सा कॉइन। तो ये जो आज का लेक्चर है, मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है निकालने में कामयाब हो। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं अपने
लास्ट इंडिकेटर पे जो कि है 4EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा फिलहाल, कभी फिर डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बॉटम लाइन इज के 4EME हमें कैसे हेल्प कर सकता है क्रिप्टो ऑडिटर बनने में, आ जाए। ठीक है, जो मैं मैकडी, अगर आपको क्लियर है तो मैकडी का इंडिकेटर जो है रिमूव करता हूँ। ये जो गंद शंद मारा हुआ है इसको भी आपके लिए ही मैंने समझाने के लिए इतना डाउन टू अर्थ था कि बताने की कोशिश किया कि यार एक जो बिल्कुल ही न्यू भी है, मेरी बहन है या मेरा कोई भाई है, उसको भी समझ आए। ठीक है, ये ड्राइंग श्राइंग भी रिमूव कर दें। अब मैंने ये इसके ऊपर ऑलरेडी इंडिकेटर लगाया हुआ है, ठीक है, एक ऑलरेडी इसके ऊपर इंडिकेटर लगाया। इंडिकेटर आपने कैसे लगाया, यहाँ पे गया 4EME और फिलकॉन वाली जो है हमने सर्च करनी है। ठीक है, फिलकॉन वाली 4EME हमने लगा ली, क्लिक करेंगे तो ये ऐसे जो है ना 4 लाइनें सी लग जाती हैं। ठीक है, ये 4 लाइनों का मतलब ये होता है कि ये येलो वाली जो है ये 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ऑरेंज वाली जो है ये आपकी 21 मूविंग एवरेज है, ये पर्पल वाली जो है ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो बिलो है। अब ये 55 ते 21 13 9 का क्या मतलब होता है, सिंपल इज डैट, जैसे हम सब ने बचपन में मैथ पढ़े हैं, मैट्रिक में 10 में, तो उसमें मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, जैसे फर्ज करो आप ऐसे को बंदा आता है, वो कहता है कि जी फर्ज करो हम में से मैट्रिक लोग करते हैं, एफएससी करते हैं या आईसीएस करते हैं, तो आपकी एक परसेंटेज तो होती है ना कि आपने कितने परसेंटेज ली है 6 सब्जेक्ट से। तो 6, किसी में 28 नंबर, किसी में 50 नंबर, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 100/100। लेकिन ओवरऑल आपको जो टीचर आपका कहता है कि जी यार इस बंदे ने ना 70% नंबर ले लिए। ठीक है, मैं जैसे इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मेरी को एवरेजली 80 से 85 या 70 से 80 के दरमियान भी नंबर आते थे। ठीक है, तो मतलब मुझे कहते थे कि जी ये 78 70 इस 80% तक नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि ये देखें एक कैंडल है ना, ये 4 आवर का चार्ट है, तो एक कैंडल आपकी 4 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 55 का मतलब ये है कि इस एक कैंडल में ऊपर आप देख रहे हैं कि प्राइस तो गई हुई है ना, जैसे मैं इस ये ग्रीन कैंडल है, ये कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें 0.287 से प्राइस आपकी जाती है 0.30 में। ठीक है, तो ये एक 4 आवर की मूवमेंट एक कैंडल में रिकॉर्ड हुई हुई है। अच्छा, अब 55 मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि इससे प्रीवियस 55 कैंडल्स, ठीक है, इससे प्रीवियस 55 कैंडल्स का वो एक एवरेज लेके, ठीक है, और एक वो पॉइंट की सूरत में ना आगे ये लाइन ड्रॉ होती जाती है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया कि अगर कोई न्यू भी सुन रहा है तो उसको पता हो कि मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है, कि जिस मूविंग एवरेज, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मूव हो रहा है और एवरेज उसकी प्राइस की एवरेज हो के ना ये लाइन बन रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर कि 55 का क्या मतलब, 21 का क्या मतलब, 13 का क्या मतलब और 9 का क्या मतलब। ओके जी, लेट्स मूव, तो हम मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो आपने कुछ सिग्नल आया, आप हमें जो मूविंग एवरेज है ये एक अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताती हैं, ये भी हमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड रिकॉग्नाइज करने में हेल्प आउट करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से वो देख रहे हैं टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाए, जैसे कि इसका सीक्वेंस याद करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपको पता है कि एक असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग का क्या मतलब होता है कि एक आप आ रहे होते हैं बड़ी गिनती से छोटी गिनती से, शायद मैं गलत हो जाऊँ तो भाई माफ़ी, कि ऐसे 55 है। ठीक है, 55 के बाद मैं आपको कहता हूँ कि जी आपने नंबर याद रखना है 21, 21 के बाद आपने नंबर याद रखना है 13, 13 के बाद आपने नंबर याद रखना है 9। ठीक है, तो ये बड़ी गिनती से अगर हम जा रहे हैं छोटी गिनती की तरफ तो इसको डिसेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये पैटर्न देखने में कामयाब हों कि जो बड़ी मूविंग एवरेज है, ठीक है, 55, उसके बाद छोटी मूविंग एवरेज आ रही है 21, उसके बाद उससे छोटी मूविंग एवरेज आ रही है 13, उसके बाद उससे छोटी मूविंग एवरेज आ रही है 9, और ये सीक्वेंस बन गया है, डिसेंडिंग पैटर्न बन गया है,
तो और सक्सेसफुली जो है क्रॉसओवर भी हो रहा है। क्रॉसओवर का मतलब ये होता है कि जो लाइनें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई जी, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया कि इस कॉइन का ना अप ट्रेंड चल रहा है। समझ आ रही है आपको इस बात की? अब ये देखें कि यहाँ से ये सक्सेसफुली क्रॉस ओवर हुआ है। मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। असेंडिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की कि असेंडिंग का मतलब ये होता है कि बड़ी गिनती से छोटी गिनती। और अगर आप ये लाइनें लगनी देखें कि ये देखें, ये बड़ी गिनती की 55 मूविंग एवरेज, यहाँ से आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि ये कलर है येलो वाला तो उस 55 है, ये ऑरेंज वाला है तो 21 है, ये पर्पल है तो वो 13 है, और ये ब्लू है तो वो 9 है। अच्छा जी, अब ये अप ट्रेंड है वो आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है जी? 4 EMI के हिसाब से अप ट्रेंड कहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंफर्मेशन हो रही है कि हाँ जी भाई जी अप ट्रेंड हो गया है, ठीक है। अब ये देखो ये अप ट्रेंड कहाँ तक चला है, ठीक है। अब जब तक अगेन आपका सक्सेसफुली ब्रेक डाउन की तरफ क्रॉस ओवर नहीं हो जाता, कब कैसे कि अब जो है बड़ी सबसे बड़ी जो है मूविंग एवरेज वो ऊपर हो जाएगी, उससे छोटी नीचे, उससे छोटी उससे नीचे, जैसे ये लास्ट में 9 वाली रह जाती है, तो ये तब तक जो है डाउन ट्रेंड ही है। अच्छा, कीप रिमेंबर, कीप रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ जो स्पॉट ट्रेडिंग की होती है। जो लोग कहते हैं कि विद इन अ मंथ हमें बता दें कॉइन्स, या विद इन अ ईयर हमें कॉइन बता दें, या फॉर 2 वीक्स बता दें, फॉर 3 वीक्स बता दें, तो उसके लिहाज से तो ये डाउन ट्रेंड शो रहा है। लेकिन हम अगर लोअर टाइम फ्रेम्स पे बताएंगे तो ये कॉइन काफ़ी दफ़ा ऊपर डाउन होता है तो प्रॉफिट देगा। जैसे कि यहाँ पर ये बार बार फ्लिप होने की कोशिश कर रहा है, ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, तो अनकरीब ये इसको तोड़ेगा तो फिर इसकी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रही है 0.3 पे आ रही है, ठीक है। तो अगर कहते हो ना कि यार एक बंदा कहता है कि मैं जो हूँ होटलर हूँ, तो 0.33 के बाद जो ओजीएन कॉइन है बिलीव मी 0.5 पे भी जा सकता है। तो इस तरह आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो रिकॉग्नाइज करके अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि 4 EMI का ऑडिट करते वक्त आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो है रिकॉग्नाइज करने में कामयाब होंगे। अपने ऑर्डर याद रखने हैं कि 55 से फर्ज करें हम लोअर नंबर की तरफ जा रहे हैं और सक्सेसफुली क्रॉस ओवर हो गया है, तो ये जो है हमारी अप ट्रेंड की रिकॉग्नाइजेशन है। और देखें, अगर मैं इसको बार से रिकॉग्नाइज करता हूँ डाटा रेंज से, तो ये बेसिकली हमें बताएगा कि हम कितनी देर तक अप ट्रेंड में रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक, क्योंकि यहाँ के इसके बाद जो है अगेन क्रॉस ओवर हो गया था, और इसके बाद जो है आपकी प्राइस जो है किधर मूव की थी, यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक मूव की थी। तो ये 54 बार्स बनती हैं, 9 डेज बनते हैं, और इसके बाद मैं अपना प्राइस रेंज लगाता हूँ, तो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कितने परसेंट का चेंज था, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं और मैक्सिमम, अब हमें कौन ख्वाब थोड़ी आएगा कि हमने इधर ही बेचना है। भाई 39% अप गया है, आप 20% पे बेच दो, आप 25% पे बेच दो, आप 20% पे बेच दो, आप 10% पे बेच दो, यार आप 5% पे बेच दो, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि 4 EMI से ऑडिट जो है ये आपको समझ आया होगा कि बेसिकली 4 EMI से ऑडिट कैसे करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें जी पता चल गया कि 4 EMI से अप ट्रेंड जो है वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कितने लोग समझते हैं कि हम लोग जो क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर आज बने हुए हैं उसमें हम टेक्निकली हमने डिस्कस किया है RSI को, मैकडी को, 4 EMI को, तो उन सब को समझ आई है। डेट्स वंडरफुल, ठीक है जी। 52 असेंडिंग मीन 0 to 1 3, वेयर इज डिसेंडिंग में, हाँ जी बिल्कुल ऑफ कोर्स, यही यही मैंने आपको बताया। क्रिस्टल क्लियर हो गए? तो लास्टली अगेन आप लिख सकते हैं कि जी हाँ जी हमें तीनों सिग्नल क्लियर हैं, और इस पे आपने लिखना है क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर। काइंडली रिपीटेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ सर, मेहरबानी। ये देखिए,
अपवर्ड आपने रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पर जब आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में ईएमईज परफॉर्म बननी स्टार्ट होगी होंगी 55, 21, 13 एंड 19। तो आपने कहना है ठीक है जी, इस टाइम आप ट्रेंड में है इस सिग्नल्स पे, तो अभी डाउन ट्रेंड में। तो ये आप 1 आवर चार्ट में, तो यहाँ पर देखें कि ये बार बार जो है इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 0.31 की रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देगा तो ये इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एज अ क्रिप्टो एडिटर आपने सारे टाइम फ्रेम्स एक्सप्लोर करने हैं। आप 30 मिनट में आ जाएं, ठीक है। 30 मिनट में आने के बाद यहाँ पर देखें कि ये कॉइन जो है पंप लेता है, ठीक है, यहाँ से पंप ले रहा है और इसी पंप के दौरान ये कितना ऊपर चला जाता है, 5% के ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये आपने मैकडी और आरएसआई से ये वेरीफाई करना है। आरएसआई इस टाइम 20 के करीब होगी यहाँ पे। तो आपको क्रिप्टो डेटर बना रहे हैं हायर टाइम फ्रेम्स में भी, लोअर टाइम फ्रेम्स में भी। तो इस मीन के आपको पता ना चाहिए कि यस, हम जो है क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर बन सकते हैं, हमें भी पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई बंदा ग्रुप में सिग्नल देता है तो हम लोग जो है उस सिग्नल को वेरीफाई कर सकते हैं वेरीफाई। हमारा जो पहला सेक्शन था वो जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। पहला सेशन से मुराद जो है पहला टॉपिक, पहला पार्ट वो जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीखना था कि टेक्निकली हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें और बेतहाशा चीज़ें आ जाएंगी। मैंने अभी सिर्फ इंडिकेटर पार्ट यूज़ किया है। आप ये वन ऑफ माय फेवरेट क्रिप्टो ये जो बैट पैटर्न्स हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, ये भी लगा सकते हैं, इलियट वेव, फिबोनाची नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक सेशन जो है इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, हम इसमें मल्टीपल सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। सर लोअर टाइम फ्रेम पे ईएमई चेंज होगा? ऑफ कोर्स होगा भाई, क्यों नहीं होगा। सर इंटरडे डेटा पर डेली टाइम फ्रेम पे आर से देखें। अदील अख्तर भाई, हम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। मैं आखिर के अंदर जो है 5-6 मिनट या 10 मिनट तक भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो मुझे ज़रा फिर टॉपिक कंप्लीट करने दे। कुछ लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो फिर बोर हो जाते हैं कि जी ये सवाल जो आप ना पढ़े, हमारा भी टेम्पो तोड़ता है, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए जो है कमेंटिंग बंद कर दें, तो हम लोग अपने मूव आउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, ये काफ़ी टेक्निकल पार्ट था जिसपे हमें काफ़ी देर लगी, एक घंटा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मूव करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। फर्स्ट करो, मैंने कॉइन दिया था आपको ओजीएन, ठीक है। ओजीएन पे आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, आप करें। कोई सिग्नल आया, अब आप कहते हो कि जी आ जाओ ओजीएन को देखते हैं कि भाई जी ओजीएन है क्या। तो कॉइन मार्केट कैप पे आए, कॉइन किको पे आए, यहाँ पर आके आप यहाँ पर लिखो ओजीएन, ओरिजिन प्रोटोकॉल के नाम से ये कॉइन है, ठीक है। 338 रैंक है और ये इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम अभी मैं फंडामेंटल एनालिसिस कंडक्ट नहीं करूँगा। फंडामेंटल एनालिसिस जिस बंदे ने भी सीखना है वो ये कॉइन मार्केट कैप की वीडियो देखे। ऑफ कोर्स वकार ज़का ने भी इस पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। वो भी बंदा काफ़ी फंडामेंटल, मैं उसको एडमायर करता हूँ, उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या बात है, मतलब वो न्यूज़ और ये वो पे उसकी बड़ी हैवी नज़र होती है। और क्योंकि वो रिसर्चर है तो वो फंडामेंटल उसका स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ऑटोमेटिकली उसका सेंटीमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। तो फंडामेंटली भी आपने कॉइन को स्टडी करना होता है, ठीक है। ऑडिटर में आपने पहले टेक्निकली तौर पे ऑडिटर बन गए, ठीक है। अब आ जाए फंडामेंटली तौर पे, इसमें एक स्पॉट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रह गया। स्पॉट रेजिस्टेंस हम डेली लाइव सेशन में बताते हैं क्या है, लेकिन अब हमने आपके लिए एक और काम भी आसान कर दिया हुआ है। वो ये कर दिया हुआ है कि अब जैसे कि वो स्क्रिप्ट आपको दी हुई है ना स्पॉट रेजिस्टेंस वाली इसी ग्रुप के अंदर, तो अब मैंने भी उसी स्क्रिप्ट को ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप आएंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स में, जैसे कि मैंने स्पॉट रेजिस्टेंस का वो इंडिकेटर ऑलरेडी सेव किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हम आए हैं पाइन एडिटर में, उसको सेव किया है और पब्लिश कर दिया है इसके नाम के साथ। तो ये देखें रेड और ब्लू लाइनें बन जाएंगी। तो हम लोग जो है डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं।
तो यहाँ पर देखें ये रेड वाली जो है आपकी रेजिस्टेंस बन जाती हैं और ब्लू वाली जो है आपकी सपोर्ट बन जाती है। इस पे भी ये यही बता रहा है कि जी हैवीएस्ट सपोर्ट जो है वो 0.28 पे है, उसके बाद 0.7 पे है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आपके सेलिंग टारगेट जो है 0.30 से अबव इजी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने जब इस कॉइन का एनालिसिस स्टार्ट किया था तो 0.294 पे था, और मैंने कहा था ये फोर्स डिमांड जोन में है, और ये 4 आवर चार्ट के अंदर जो आपकी मैकडी है, ठीक है, अब मैं इस पे मैकडी से मूव कर दी है। खैर लास्टली आपके लिए वो लगाता हूँ कि 4 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे जो मैकडी है आपकी वो एक इंडिकेशन दे रही है कि हाँ जी जी बाइंग हो सकती है। ये देख रहे हैं, अभी इसकी वो मैंने सेव नहीं की थी तो इस वजह से इसके कलर शलर जो है अगेन चेंज हो गए। तो अब ये देखें मूव आउट तो हो रहा है ये कॉइन। तो आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंडिकेटर लगा लें तो ये टेक्निकल में ये एस्पेक्ट भी जो है आपका क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार करंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चल रही है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस आ रही है 0.31 पे, तो यहाँ से बाइंग करके आप इस रेजिस्टेंस पे बेच सकते हो। तो अच्छा, अब हम लोग जो है फंडामेंटली उसको देखना चाह रहे थे। फंडामेंटली में कुछ नहीं है, कोई सिंपल बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप उस कॉइन पे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है बेसिकली किस टेक्निक पे वो काम करते हैं। ठीक है, और ये देखें जी इस ब्रिंगिंग एनएफटीज एंड डीफीज टू द मैसेज। ठीक है, मतलब एनएफटीज और डीफी पे काम कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ, मुझे पढ़ के ही पता चल गया ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी जो हाइप चल रही है वो एनएफटीज की है। समझ रहे हैं ना, मेटावर्स की है, एनएफटी की है, और एवरी पर्सन जो है वो क्रेज हुआ है वीआर और ये ओक्लोपस जो आपके मेटावर्स के अंदर यूज होंगे। तो बेसिकली अगर ये प्रोजेक्ट इस चीज़ पे बात कर रहा है या कर रहा है, तो अब ये देखें जी इसके पास सिंपल टेक कंपनीज लाइक यूट्यूब, गूगल, पेपाल, ड्रॉपबॉक्स। तो ओरिजिन इज फाउंडेड बाय 2017। यहाँ से देखें कि ये फंडामेंटली ये भी ये बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है सिलिकॉन वैली के एंटरप्रेन्योर जो हैं उनकी टीम। अब मैं यार नहीं पढ़ता, आप बोर होंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये देखना है कि फंडामेंटली के तौर पे आपने जाना है, कॉइन को सर्च कर लेना है, उनकी वेबसाइट्स वगैरह को देख लेना है। ठीक है, फिर वो देख लेना है कि किस टेक्निक पे काम कर रहे हैं। आप उनका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो भी एट द सेम पेज ही चेक कर सकते हैं। देखें ऑल टाइम हाई 3.3 डॉलर है। ठीक है, और ऑल टाइम लो भी इनका काफ़ी लो ही होगा। अभी देखिए क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम लो 0.1 है। तो इस तरह आपने फंडामेंट देखना है। फिर उसके बाद आप इनको देख सकते हैं कि यार ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। तो बाइनेंस, कॉइन बेस एक्सचेंज, मतलब बहुत अच्छी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, गेट डॉट अवे, हुबी ग्लोबल पे। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट में दम है फॉर लॉन्गर रन, मुझे लग रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट को स्टडी करना बता रहा हूँ, लेकिन आपने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आप कहते हो कि जी मैं इस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहता हूँ, मुझे ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं है, तो आपने फंडामेंटली इस तरह स्टडी कर लेना है। मोर ओवर कारजका की वीडियो देख लें, नहीं तो आपने यार यहाँ पर आजो कॉइन मार्केट कैप की गाइड 10 की वीडियो ये एक दफ़ा देख लो, आप फंडामेंटली भी प्रोजेक्ट को स्टडी करने के ऑडिटर बन जाएंगे। समझ आ गई है? जैसे आप टेक्निकली बन गए हैं तो फंडामेंटली भी बन जाओगे। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं मेरे साथ जो कहते हैं हाँ जी सुहेल भाई हम लोग फंडामेंटली भी कॉइन को स्टडी कर सकते हैं, हम लोग टेक्निकली भी कॉइन को स्टडी कर सकते हैं। और क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर का ही कमेंट लिखें और कुछ ना लिखिएगा। समझ आइए कि अब जो इसके बाद जो हमारा फाइनल एस्पेक्ट रह जाएगा आ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेंटीमेंट एनालिसिस। उस पे कोई टेक्निकल नहीं, कोई ये फंडामेंटल नहीं, मतलब कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है। अब जो एक बंदा है उसको क्या लग रहा है कि मार्केट किस चीज़ की है, बायर्स की है, सेलर्स की है, मतलब ये चीज़ है। ऑल सेट फॉर ऑडिटिंग, जबरदस्त। क्रिप्टो सिग्नल्स ऑडिटर, ठीक है। तो कोई कोई सो कॉल्ड ग्रुप से सिग्नल आता है टीए बेस पे, एफएफ बेस पे। अब जो है आप लोग समझते हैं कि इस काबिल आप बन रहे हैं कि हाँ जी जी हम लोग उस सिग्नल को स्टडी कर सकते हैं। हम फंडामेंटली भी उस कॉइन को देख सकते हैं, हम फंडामेंटली भी कॉइन को देख सकते हैं, हम टेक्निकली भी कॉइन को देख सकते हैं।
यार जिशान चौधरी भाई, ये अब आपने देखना है, मैं तो सर आपको फिश पकड़नी सिखा दी है। अब आपने जाना है समंदर के अंदर, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी भूख के मुताबिक जितनी मर्जी बड़ी फिश हंट करें। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक था फंडामेंटली एनालिसिस, तो इस पे हम लोग ना मोस्टली देखते होते हैं उनके सोशल लिंक्स के, आया जो प्रोजेक्ट है वो वैलिड है नहीं है। मार्केट्स देख ली, ठीक है, मार्केट्स के बाद इनके ये देखें, ये सोशल लिंक्स पड़े होते हैं, तो आप इनके ट्विटर हैंडल्स पे, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे ये सारे के सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कॉइन मार्केट कैप से नहीं मिलते तो आप कॉइन किक्को पे चले जाएं, वहां पर आपको इनके सोशल लिंक्स जो हैं मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए सोशल, ये डेफिनेटली इनका जो है अब ट्विटर है वो बिलू वेरीफाइड ट्रिक वाला ट्विटर है। तो आप को यानी कि वो डेफिनेटली जो भी अपडेट देंगे तो वो ऑथेंटिकेट की जा सकती है। तो समझ रहे हैं? तो इस तरह मेरे प्यारे भाइयों, आपने बनना है क्रिप्टो ऑडिटर। किसका? सिग्नल्स का। वो आपने टेक्निकली और फंडामेंटली आपने कॉइन इस तरह वेरीफाई करना है, समझ रहे हैं? अभी तो हम बहुत देर लगा रहे हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना कि कॉइन है, ओ डेफिनेटली आप टेक्निकली स्टडी किया, फंडामेंटली स्टडी किया, सारा ऑडिट परफॉर्म करके बता दिया यार ये प्रोजेक्ट शिट है या ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, समझ आ जाएगी, ये बताने के आप काबिल हो जाएंगे कि हाँ जी प्रोजेक्ट शिट है, प्रोजेक्ट अच्छा है। तो ऑडिटर का मतलब यही होता है ना, ऑडिटर क्या करता है, कमियां खामियां ये वो निकाल के सारी हाथ में पकड़ा देता है, ये होता है ऑडिटर। क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर्स, ये मैं टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये जब आप ग्रुप से बाहर भी बताओगे ना तो यही बताना है कि भाई आपके सिग्नल्स कैसे टैसे इधर लाइन सिग्नल बनाया कैसे आपने, हम आपको बताते हैं इसकी कमियां खामियां क्या है। हाँ जी, कॉइन ये बहुत अच्छा कॉइन है। मैं हम लोग तो, मैं आपको यार ये बता रहा हूँ कि आप क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर कैसे बनते हैं। कोई भी कोई भी सिग्नल आता है ना तो सिग्नल के ऊपर आप ये सारी लर्निंग अप्लाई करेंगे, ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला हम मूव आउट करते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस पे। ठीक है, इस पे जो है टी एस ये वो फारिग हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन सेंटिमेंट्स होता है। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, ये बड़ा कमाल आर्टिकल था, बाइनेंस एकेडमी ने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस चीज में ना हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चेक करते हैं कि मार्केट में इस टाइम क्या फियर चल रहा है। अभी यार सब लोग मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है, सब लोग जो है मेरी बात ध्यान से सुनो, गौर से सुनो कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। कीबोर्ड वॉरियर्स मेरे भाइयों नहीं बनना। देखो मेरी एनर्जी स्टिल द सेम है, क्योंकि ये मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, पढ़ाना। मैं बचपन बचपन से कह रहा हूँ, मतलब मैं यूनिवर्सिटीज लेवल से ही पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मैं तो नहीं थकूंगा, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है कि आप अपनी उंगलियों को मत दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ जो है सीखें और पैसे बनाएं। और हमारे लिए यही खुशी है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म की बदौलत आप पैसे बना रहे हैं, फीड करेंगे फैमिलीज को, अपने आप को, तो इससे बड़ी क्या होगी, तो आपके दिल से दुआ तो निकलेगी ना। ठीक है, तो मेरे भाइयों टाइम नहीं ज़ाया करना, हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस। और आपको याद हो कि मैंने एक फंडिंग रेट के ऊपर एक बहुत हैवी सेशन किया था, जिस पे हम लोगों ने फंडिंग रेट को इतनी डिटेल से डिस्कस किया था। फंडिंग रेट क्या होता है आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, ये भी एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन होती है फंडिंग रेट। ठीक है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस में मैं आपसे फिलहाल काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं जो स्टडी करूँगा वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स और फंडिंग रेट। ठीक है, तो हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अब आप मुझे देखें, ठीक है, मैं लिखता हूँ बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। कीप रिमेंबर, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या बोला, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। टॉपिक है हमारा क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर्स। ठीक है, तो ये हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स निकाल रहे हैं, इससे हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, अब ये देखें कि ये हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं कि इस टाइम जो है बीटीसी की प्राइस आपकी 38,130 पे चल रही है। ठीक है, मैं अगर बीटीसी का चार्ट भी खोलूं, बीटीसी टू यूएसडीटी, ठीक है, ये देखें जी बाइनेंस आप सबकी फेवरेट, ये मैंने चार्ट भी खोला तो फियर ये चल रहा है कि मार्केट जो है बार बार विद इन अ डे में जो पंप डंप आपकी लेती है वो 39,400 से लेके 37,200। ठीक है, अगर हम लोग ये चेंज कैलकुलेट करें टोटल ओवरऑल तो ये 5% की चेंज है। और आपको पता है कि बीटीसी 6% 5% चेंज ले ले, अगर अप साइड की चेंज ली है तो डेफिनेटली आपके आल्ट कॉइन भी 5 से 10% पंप हो जाते हैं। ठीक है, और अगर डाउन साइड पे चेंज ले लिया तो बेड़े गर्क हो जाते हैं, खास तौर पे स्पॉट ट्रेडिंग वालों के, उनके पोर्टफोलियोज डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज चल रही है 5 से 6% की। अच्छा, हमने बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स निकाला है, तो सेंटिमेंट क्या चल रहा है इस टाइम? लोगों के दिल के अंदर ना फियर है, 25 वैल्यू चल रही है। ठीक है, एक्सट्रीम फियर की तरफ ये कह रही है। मतलब आप देखेंगे सेंटिमेंट ये चल रहे हैं कि एक तो आपकी वॉर शॉर के ऊपर वो तलवार जो है लटक रही है, वो आपकी यूक्रेन और उसकी वार चलती है ना, फर्ज करें कि ये पुतिन जो है रशिया, ठीक है, वो अगर होता है सीन पार्ट तो लोगों के अंदर ऑलरेडी फियर है यार मार्केट ना क्रैश कर जाएगी। ग्लोबल मार्केट में स्टॉक्स तो ऑलरेडी क्रैश किए हैं, एक क्रिप्टो सर्वाइव कर रही है तो ये भी क्रैश कर रही है। तो इस लिहाज से बिना एक फियर चल रहा है, सेंटिमेंटली लोगों के अंदर एक फियर चल रहा है, समझ रहे हैं? फिर सेंटिमेंट को वेरीफाई करने का एक और तरीका भी ये है कि आपको पता है कि एक्सट्रीम फियर की एक और निशानी भी होती है कि आपके पास एक हैवीएस्ट डिमांड जोन है 37,200 का। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि यार ये भी अगर गया ना तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है हम 35K को वेलकम कर रहे होंगे। तो ये एक फियर जो है ना चल ही रहा है। तो यानी कि अगर मैं ओवरऑल अपनी बात को कंक्लूड करूं सेंटिमेंट एनालिसिस के लिहाज से ना, तो लोग अभी डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन वारन बफेट की वो बात याद रखिएगा, वो क्या कहता होता है कि बाय द फियर सेल द ग्रेड। ठीक है, बाय द फियर सेल द ग्रेड। अब मैं जब नेक्स्ट आपसे आऊंगा ना कि आपको सेंटिमेंट एनालिसिस की समझ आई है तो आपने यही लफ्ज लिखना है, बाय द फियर सेल द ग्रेड। अच्छा, अब मैं अपने थोड़े से आर्गूमेंट्स को सपोर्ट कर दूं कि आप अगर देखें ना कि कभी जिंदगी में ये जो फियर एंड ग्रेड इंडेक्स है इसकी इतनी बैंड बज गई है कि ये बेचारा आ गया है 10 पे 5 पे। ठीक है, मुझे याद है फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जो था वो 3 5 पे था जब आपका बीटीसी $2,800 पे क्रैश कर गया था। आपका आपको पता है ना ऑल टाइम हाई $20,000 था, और फिर आपका बीटीसी 2900 से $3,000 पे क्रैश कर गया था। तो ये इतना फियर था कि अब लोग कह रहे थे कि यार बबल है, अब ये 3,000 पे आ गया, नेक्स्ट इसका जो स्टॉप है वो $800 पे है, $600 पे है, उसके बाद माइनस, उसके बाद बबल के बाद ब्रस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि यार $3,000 से एक चीज अगेन एक पकड़ती है, और उसके बाद वो आपका ऑल टाइम हाई 69,000 पे लगा जाती है। 69,000 पे ये जो सुई की कैंडल है ना ये यहाँ पर होगी। ठीक है, ग्रेट, इतनी ग्रेट। जो बेचारे लोग आपको कहते थे ना कि यार तू क्रिप्टो में है, ये काम नहीं सही, वो काम नहीं सही, क्या कर रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो, जब बिटकॉइन $60,000 पे जाएगा ना वो भी आपसे आके पूछेगा यार ये 10 के ये बाय कैसे होता है, मुझे ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो ये होता है फियर एंड ग्रेड सेंटिमेंट्स। अभी यानी कि मेरे सेंटिमेंट कह रहे हैं यार लोगों के अंदर फियर है, तो मैं जाऊंगा क्रिप्टो स्किनर पे, मैं ढूंढूंगा ऐसी आरएसआई की वैल्यूज जो बेचारी 20 से नीचे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डाल लूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उनमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालूं, ताकि ये देखें काफी कॉइन्स इस टाइम कह रहे हैं बाय बाय बाय। लेकिन ऑफ कोर्स आपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं सेलेक्ट करने हैं, जैसे ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है KSM2 USDT। यार ये अगर आप इस कॉइन को देखें वन डे के ऊपर, ठीक है, ये बड़ा एक्सट्रीम फियर के ऊपर है, इसकी ये एक्सपोर्ट थी 146 की, ये टूट गई है। अब इसके पास नेक्स्ट पोर्ट जो है 94 पे है। तो
ऑलमोस्ट डेफिनेटली अगर ये मुझे कॉइन नज़र, मैं 125 से $130 के ऊपर इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, और ये मुझे पता है $200 से ऊपर का कॉइन है मीडियम टर्म में, समझ आ रही है। तो ये मैंने कहाँ से ढूंढा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से। एक्सट्रीम फियर चल रहा है, और सेंटिमेंट्स लोगों के ये हैं कि यार बाय ना करो, फियर है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन आपको मैंने क्या समझाया कि हम लोग एक्सट्रीम फियर को बाय करेंगे और एक्सट्रीम ग्रेड पे सेल कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं एज अ क्रिप्टो ऑडिटर एक्सपर्ट, एज अ क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर एक्सपर्ट, हम लोग जो हैं सेंटिमेंट एनालिसिस को समझने में कामयाब हुए हैं। हमें पता चल गया है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के पीछे क्या कहानी है, और ये आप लोग बताएंगे ये कमेंट लिख के कि बाय दी फियर सेल दी ग्रेड। कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जी हाँ जी सुहेल भाई, हमें क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर पे ये सेंटिमेंट एनालिसिस की हमें किसी हद तक समझ लगी है, पूरी नहीं भी लगी, खैर है यार, जितनी लगी है उस पे उस लिहाज से आप बताएं। बाय द फियर सेल द ग्रेड, राइट मेरे भाइयों, बाय द फियर सेल द ग्रेड, बाय द फियर सेल द ग्रेड, जबरदस्त मेरे भाइयों। तो सफ ऑफ अहमद साहब कह रहे हैं कि जी आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये मैंने सिर्फ 1-2 मिनट की ब्रेक ली है मेरे भाइयों, मैं इसके बाद जो है अपने पूरे सेशन को कंक्लूड कर दूंगा, समराइज कर दूंगा, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम मूव आउट कर जाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1200-1300 लोग या 1500 लोगों ने हमें देखा, और मैं फ्यूचर के क्रिप्टो सिग्नल्स ऑडिटर देख रहा हूँ, क्रिप्टो सिग्नल्स ऑडिटर देख रहा हूँ। कोई भी क्वाइन आएगा, आप लोग कहोगे कि यार तू क्वाइन इत्थे रख, हाँ मैनू अभी इसका ऑडिट परफॉर्म करेंगे। बाय द फियर सेल द ग्रेड, बाय द फियर सेल द ग्रेड, जबरदस्त मेरे भाइयों, बाय द फियर सेल द ग्रेड, ठीक है जी। ये बहुत रिसर्च बेस्ड जो थी आपके साथ ये सेशन पे, मैं आज लेट भी आया, मैंने कहा चलें डेफिनेटली हम आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा यूनिक नॉलेज देंगे कि पर्सनल ट्यूशंस तो मैं देता नहीं, ठीक है, पहले कभी देता था, अब नहीं देता। तो अब जो है भाई हाथ काट के आपके सामने रख देने, जो है भाई ले लो, जो है ले लो, जितना देंगे अल्लाह ताला ये कहता है देना शुरू कर दो, आपको खुद ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई, इस चीज़ पे बिलीव है। तो इसलिए कहते हैं सदका ज़्यादा से ज़्यादा दिए, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर सॉरी भाई अगर आपका नाम गलत लिया है, अहमद भाई कह देता हूँ, तो आसिफ नाम है आपका, ठीक है जी, पार्डन फॉर डैट। तो कितने लोग ऐसे हैं, अब आपने कमेंट आगे से करना है कि जी हाँ जी क्लियर एंड क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आज का सेशन जो यहाँ तक हमें क्लियर है, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यस सेशन इज क्लियर, एंड हैशटैग यूज करें क्रिप्टो ऑडिटर, क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर, क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर, ठीक है जी। अच्छा ये हाँ, ये न्यूज़ वाला जो पार्ट था ये हम भूल गए, ये इंशाल्लाह ताला मैं जाते जाते एक्सप्लेन कर दूंगा। ये फंडामेंटली में भी आता है, ठीक है, वो कॉइन मार्केट कैप का जो टॉपिक है ना, जो ये वाला मैं कह रहा हूँ कि ये वाला लेक्चर देखो, उसके अंदर हम ये चीज लास्ट भी डिस्कस करते हैं कि आने वाली को उस कॉइन की कोई न्यूज़ क्या है जो उसको पंप या डंप भी कर सकती है, ठीक है। क्लियर क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर, जबरदस्त मेरे भाइयों, क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर। कासिम जाफरी साहब कह रहे हैं जी, मैं देख रहा हूँ कि हाँ इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे पास बहुत से ऑडिटर आएंगे, बहुत से ऑडिटर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है, बस उसमें बेस्ट ये है कि जी लोगों को समझ आए, ठीक है। काफ़ी लोग हमारे साथ ये रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे, तो मैं बिना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी समरी को कंक्लूड करता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो है अपने सेशन को, मतलब आप अपनी थोड़ी सी फिंगर्स को आप देंगे रेस्ट, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारा आज का जो टॉपिक था मेरे भाइयों,
वो था कि आप क्रिप्टो सिग्नल्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। बड़े मेथड्स हैं, ठीक है। हम लोग उन्हें देखा टेक्निकली, टेक्निकल में हमने इंडिकेटर्स को स्टडी किया। लेटर ऑन अगर मैं इस पे एक और सेशन किया, वो आप लोगों की डिमांड पे आएगा, तो हम लोग इस पे टूल्स भी ऐड अप कर देंगे कि टूल्स के लिहाज से भी आप सिग्नल को वेरीफाई कर दोगे। डेफिनेटली टूल्स पे आप इलियट वे, फिबोनाची नंबर्स एंड हार्मोनिक पैटर्न्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटली में हम लोग ये देखते हैं कि उनके सोशल लिंक्स क्या हैं, सोशल लिंक्स क्या हैं, ठीक है। सोशल सोशल क्या हैं, उसके बाद सोशल के क्या सोशली हम लोग उस चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। सोशली के बाद हम लोग उनके वेरीफाइड जो पेजेस हैं वहाँ पे जाएंगे, वो देखेंगे। फिर एक इनमें बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है कॉइन मार्केट का, कि जिस प्रोजेक्ट का कोई सिग्नल आ रहा है तो वो देखेंगे कि जी उसके इसके इस वेबसाइट के ऊपर कोई न्यूज़ पड़ी है आने वाले दिनों में, ये वो। तो फंडामेंटली में अगर आप डेफिनेटली ये वीडियो भी देखेंगे सारी की सारी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, पूरी इस पे ये बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सेंटीमेंट में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। जब सब लोग डर गएंगे, मर जाएंगे। अगर आप कभी जिंदगी में देखें ना कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में फियर जो है आपका 10 से नीचे है, तो मैं कहता हूँ भाई पैसा डाल दो। जैसे ये KSM है ना, आज आप डेट और टाइम नोट कर लें, 22 फरवरी चल रही है ना, ठीक है। ये पाकिस्तानी टाइम मैंने सेट किया हुआ है, although I'm living in दोहा। तो 1:27 चल रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे आपकी इसकी RSI में, आपको एक दफ़ा बताऊं क्या चल रही है। RSI, ठीक है जी। यहाँ पे के RSI लगाया, मुझे कह रहा है कि जी आप बड़े इंडिकेटर पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है भाई, मेहरबानी है। मैं यहाँ पे RSI लगाता हूँ, ठीक है। अब देखें इस बेचारे की RSI के बेड़े गर्क हुए हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 29 के ऊपर चल रही है, जब 24 के ऊपर चल रही थी तो इसकी प्राइस इसी रेंज में थी ऑलमोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जो गिरा है ना बेचारा, यहाँ पे गिरा 130 पे, तब इसकी RSI ये थी। तो भाईजान इसमें यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। इस कॉइन के अंदर लॉन्ग रन के अंदर, मीडियम टाइम के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। कोई बंदा कहता है कि जी मेरे पैसे डबल हो सकते हैं क्या 5 महीने में, 6 महीने में, तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि हाँ जी जी KSM के अंदर आप इस एंट्री पे कुछ पोजीशन पे एंट्री लें और कुछ आप नीचे के लिए रख दें, तो 5-6 महीने होल्ड करें, आपके डेफिनेटली 40-60% का चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये था कि फंडामेंटली स्टडी किया, टेक्निकल स्टडी किया, सेंटिमेंटली फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जा रहा है इसमें। हाँ, अब रह गई है एक लास्ट बात, फंडिंग रेट। क्या रह गया है? फंडिंग रेट। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशंस काफ़ी लोगों को क्लियर है। तो फंडिंग रेट के नाम से कमेंट करें तो मैं फाइनली फंडिंग रेट एक्सप्लेन करके आप सबसे फिर इजाज़त चाहूँगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेशन, सही है जी। थैंक यू वेरी मच। यस, लव यू ब्रो, यू आर क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर। ज़बरदस्त है जी। फंडिंग रेट जो है हम लोग अभी एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह ताला। फंडिंग रेट भी एक जो है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। और फंडिंग रेट आपको अभी मिल जाएगा। फंडिंग रेट आप हर कॉइन का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए हम अपने चलते हैं फंडिंग रेट के ऊपर। अब फंडिंग रेट क्या होता है, फर्ज करें कि इस टाइम बिटकॉइन फंडिंग रेट, ठीक है। इस टाइम का हम देखेंगे कि बिटकॉइन का जो फंडिंग रेट है ना, आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे चेक कर लेना है। जैसे कॉइन ग्लास है ना, ये आपको बता देता होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इस टाइम फंडिंग रेट क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो फंडिंग रेट में बेसिकली हम लोग, फंडिंग रेट के ऊपर मेरा बहुत डिटेल लेक्चर है, जब मैंने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग समझाने की कोशिश की थी। ये देखें, ये बिटमैक्स, बाइनेंस, बायबिट, ओकेज, ह्यूबी, गेट, FTX, बिटेक्स, इस पे ये फंडिंग रेट चल रहे हैं, ठीक है, BTC के। और ये काफ़ी सारे कॉइन्स के आप फंडिंग रेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कौन सा फंडिंग रेट किस कॉइन का निकाला है, BTC फंडिंग रेट का निकाला है।
ठीक है। अगर तो ये देखें इस टाइम बाइनेंस के ऊपर जो फंडिंग रेट है वो माइनस में चल रहा है, ओकेस के ऊपर फंडिंग रेट माइनस में चल रहा है, एफटीएक्स में फंडिंग रेट जो है माइनस में चल रहा है, डीवाई बाई डीएक्स में इस टाइम फंडिंग रेट माइनस में चल रहा है। माइनस में फंडिंग रेट चलने का मतलब ये होता है कि जो आपके बियर्स है ना, जो बेचने वाले हैं, उन्होंने इस टाइम मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। ठीक है, मतलब के बियर्स छाए हुए हैं, वो बेच देते हैं। जैसी प्राइस थोड़ी सी ऊपर आती है बेच देते हैं। जैसे कि हम लोग जो है इस KSM का भी इस टाइम में भी आप फंडिंग रेट चेक कर सकते हैं। वहां पर ना बाइनेंस की फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएंगे ना, जब वो विंडो ओपन करेंगे तो ऊपर फंडिंग रेट लिखा नजर आता है। तो आप BTC टू USDT पे जाएं तो अभी देखें कि 38,117 पे है ना, तो अभी आपकी यही जो प्राइस थी वो मूव आउट की थी। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम निकालूं 45 मिनट का, ठीक है, तो ये देखें ये प्राइस गई थी आपकी 39,400 तक। उसके बाद अगेन जो है डाउन ट्रेंड पे आ गई। तो ये देखें फंडिंग रेट जो है ये ग्रीन ये शो हो रहा है, मोस्टली जो है नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो जो इसका मतलब यह है कि जो बियर्स हैं वो मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं, इस वजह से फियर भी चल रहा है। लेकिन फंडिंग रेट ने नेगेटिव से पॉजिटिव होना ही होना होता है, अच्छी बात ये होती है। और जैसे ही ये नेगेटिव से पॉजिटिव होएंगे तो इट्स मीन कि मेरे सेंटिमेंट ये कहते हैं कि इस टाइम बियर एक्टिव है। ये ऐसे ही है कि जैसे RSI है आपकी 30 के ऊपर, तो उसने ऊपर जाना ही जाना है 40 के ऊपर, 45 के ऊपर। तो इसलिए आपके बियर्स जो है गिव अप कर देंगे तो बुल्स मार्केट में आ जाएंगे और प्राइस की अब कहते हैं ना कि यार रिवर्सल कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें ना कि यार फंडिंग रेट बहुत ही नेगेटिव है, तो आप कह सकते हो कि यार सून मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फंडिंग रेट इतना नेगेटिव हो गया कि अब जो है कितना को लोग बेच लेंगे। देखें RSI है ना 20 से नीचे चलेगी तो कितना को लोग बेच लेंगे, सही है, ओवरसोल्ड हो रही है ना। तो अब 20 से उसने ऊपर जाना ही जाना है। जब आप देखेंगे ना कि सारी एक्सचेंजेस पे बियर्स एक्टिव हैं, तो अब जो है थोड़ा सा और जाने के बाद आपको रिवर्सल मिल सकती है। तो ये एक पॉइंट है, सेंटीमेंट पॉइंट है कि आप रिवर्सल चेक कर सकते हैं। अगर फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है ड्रॉप भी कर सकती है थोड़ी सी और ऊपर जाने पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ थी कि फंडिंग रेट से क्या मुराद है सेंटिमेंटली, आप कैसे फंडिंग रेट चेक कर सकते हैं, आप किसी भी कॉइन का फंडिंग रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने BTC का लिखा था, तो आप लोग यहाँ पे लिखें अथीरियम फंडिंग रेट या क्रिप्टो फंडिंग रेट्स लिखते हैं तो आपको डिफरेंट कॉइन्स के वो आ जाएंगे, फंडिंग रेट आ जाएंगे। जैसे ठीक है अथीरियम फंडिंग रेट है, कॉइन क्लास के ऊपर ही आ जाएंगे अथीरियम का फंडिंग रेट इस टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखें वो कह रहा है कि बाइनेंस पे पॉजिटिव है, ओके इस पे बड़ा नेगेटिव चल रहा है, FTX पे नेगेटिव है। तो आपने देखना है एवरेजली कौन सी एक्सचेंजेस पे नेगेटिव चल रहा है। तो ये फंडिंग रेट जो है वक्त वक्त के साथ अपडेट होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फंडिंग रेट का भी फंडा आपको समझ आया होगा। कितने लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हाँ जी हमें फंडिंग रेट की समझ आई है। फंडिंग रेट फोर्स कितनी वैल्यू पे जा सकती है? -0.01, इवन 0.1 पे भी हो सकती है, वेरी करती है ये 1 से 1 के दरमियान, 1 से -1 के दरमियान। सर बेटी फंडिंग का पूरा लेक्चर ग्रुप में कहाँ मिलेगा? मैं ग्रुप उसके अंदर लगवा दूंगा, गाइड सेक्शन के अंदर। वो जब मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग का लेक्चर दिया था उसके अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सही है, तो मेरे भाइयों ये है कि हमने ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे का सेशन कंडक्ट किया है।